नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो हर एक नियोजित शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक आज का वीडियो देखिएगा। देखिए, बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, आप लोगों के लिए बुरा खबर भी है और अच्छा खबर भी है। मैं दोनों चीज़ों के बारे में जिक्र करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक साथी हैं वो मालामाल हो चुके हैं। सुनवाई से पहले आप लोगों के लिए जीत है। सबसे पहले सक्षमता परीक्षा को लेकर आप लोगों का फंसी सरकार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला के अनुसार नियोजित शिक्षक को भी देना होगा टेट एग्जाम। नियोजित शिक्षक के प्रमोशन का निकला है पत्र। शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन का लाभ और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक साथी हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें उनके द्वारा एक बड़ा आश्वासन दिया गया है। पूरे देश भर के शिक्षक इससे हिल चुके हैं। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो शिक्षक टेट एग्ज़ाम नहीं पास हुए हैं वो टेट एग्ज़ाम देंगे, और अगर वो नहीं देते हैं या वो फेल हो जाते हैं आगे चल के तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा नौकरी से। अब सबसे पहले यहाँ पे कई सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो लगातार मैसेज कॉल करके पूछ रहे थे, क्या हम सर नियोजित शिक्षक हैं तो क्या हमको यहाँ पे टेट एग्ज़ाम पास करना होगा, और हम बिहार के हैं, बिहार के नियोजित शिक्षक हैं। बिहार में स्पेशली कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में कहा गया था कि ये सबसे पहले शिक्षक हैं जिनसे सभी शिक्षक का नींव पड़ा है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो सक्षमता वाले हो, चाहे एचएमएसटी हो। तो क्या हम लोग यहाँ पे नौकरी कर पाएंगे या हमको भी एग्ज़ाम देना होगा। अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है यही सब चीज़ों के बारे में, साथ ही साथ आप लोगों के लिए प्रमोशन को लेकर और आप लोगों का जो वेतन है उसमें इंक्रीमेंट को लेकर पत्र जारी किया गया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूं 2018 में। देखिए, 2018 में बिहार के शिक्षक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। उस समय आप लोगों का SLPC नंबर 20/2018 स्टेट ऑफ बिहार और अदर्स वर्सेस बिहार सेकेंडरी टीचर स्ट्रगल कमेटी मुंगेर ORS का जिक्र किया गया था। वह सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक समान कार्य समान वेतन था, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जिक्र किया गया, और ये बहुत बड़ा फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2019 को। अब ये आप लोगों का अंतिम फैसला सुनाया था जिसके तहत ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि इक्वल पे दिया जाना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। अब सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं कि ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी। पटना हाईकोर्ट का फैसला क्या था। अक्टूबर 2017 में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि उन्हें भी पुराने नियमित यानी रेगुलर सरकारी शिक्षकों की तरह सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। बिहार सरकार की अपील, इस फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिससे SLPC नंबर 20/2018 के तौर पर दर्ज किया गया। अब देखिए, पटना उच्च न्यायालय में कई सारे शिक्षकों के द्वारा केस करा गया अक्टूबर 2017 में, जिसके तहत कोर्ट का ये फैसला आया कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो रेगुलर हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनको समान कार्य और समान वेतन मिलना चाहिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ना तो उस समय सक्षमता थी, ना तो उस समय बीपीएससी था, ना तो उस समय HMST था, यानी सब नियोजित शिक्षक थे और उस समय कोई भी वैकेंसी भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हर एक नियोजित शिक्षक उस समय भरे थे। उसके बाद फिर जब पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट आया कि सभी लोगों को रेगुलर बेस पे समान काम के बदल समान वेतन मिलना चाहिए, तो बिहार सरकार, उस समय नीतीश कुमार जी की सरकार थी, उनके द्वारा चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा एक SLP जारी कर दिया 20/2018 के तौर पे, और उसमें कहा गया कि हम इसके खिलाफ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार भी नहीं चाहती थी कि समान काम के बदल समान वेतन इन्हें मिलना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला 10 मई 2019 को आता है। इसके तहत क्या कहा जाता है सो समझिए। उस समय जस्टिस जो थे ये अभय मनोहर सप्रे थे, और उसके साथ जस्टिस उदय उमेश ललित थे, और इनकी पीठ ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को उलट दिया और बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान कार्य समान वेतन का नियम पूरी तरह लागू नहीं होता है। कोर्ट ने माना कि नियोजित शिक्षक और पुराने कैडर के सरकारी शिक्षक दो अलग अलग कैडर हैं, दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता और सेवा शर्त अलग थी, इसलिए सीधे तौर पर समान वेतन का दावा कानूनी अधिकार नहीं बनता। सरकार का वित्तीय समस्या क्या था। कोर्ट ने राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति और शिक्षा बजट के बोझ को ध्यान में रखा और शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन की सलाह दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह शिक्षकों को एक सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित करे, जिसके बाद सरकार ने 20% वेतन वृद्धि और अन्य भत्ते में सुधार की बात कही थी। आज के संदर्भ में यह जजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है सो समझिए।
कड़वा सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण नियोजित शिक्षक को सीधे तौर पे नियमित राजकर्मी का दर्जा और वेतन नहीं मिल सका। इसी वजह से आज की स्थिति पैदा हुई है। सक्षमता परीक्षा का आधार क्या है? अब यहीं से सक्षमता परीक्षा स्टार्ट हो जाता है भाई। पूरा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बता चुका हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नियोजित शिक्षकों का कैडर अलग है, इसलिए सरकार ने उन्हें सीधे राजकर्मी नहीं बनाया। सरकार ने दलील दी कि राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा पास करना होगा। नाराजगी की जड़ क्या है? शिक्षक आज भी इसी बात से नाराज हैं। उनका कहना है कि 15 से 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो अभी इस उम्र में परीक्षा और ट्रांसफर की शर्त क्यों थोपी जा रही है? आपने इस जजमेंट का जिक्र करके पूरी बहस की मूल जड़ को सामने ला दिया। यही कारण है कि आज भी बिहार के शिक्षक संगठन और सरकार के बीच नियमों को लेकर सहमत का खेल जारी है। अब सबसे पहले सीधे तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कई सारे शिक्षक साथी पूछ रहे हैं क्या जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है अभी अभी उसके तौर पे क्या हमको टेट एग्जाम देना होगा? जो बिहार के नियोजित शिक्षक बच चुके हैं 45 से 50 हज़ार। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस बेहद ताज़े और ऐतिहासिक फैसले का सीधा असर बिहार के नियोजित शिक्षकों पे भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने देश भर के शिक्षक संगठन और राज्य सरकार के पूर्ण विचार याचिका को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कर दिया कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी इन सर्विस कार्यरत शिक्षक के लिए टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। 1 से 8 तक नियोजित शिक्षक के संदर्भ में कोर्ट के इस आदेश के शर्त और नियम किस प्रकार हैं सो समझिए। किन नियोजित शिक्षक को परीक्षा पास करना है? सबसे पहले जिनको नौकरी में 5 साल से अधिक का समय बचा है, जिनकी नौकरी 5 साल से अधिक का समय बचा है, यानी नियोजित शिक्षक सुन लीजिए, जो 5 साल से अधिक का समय अगर आप करेंगे और नौकरी, तो ऐसे शिक्षक को परीक्षा पास करना होगा, चाहे वो शिक्षा का अधिकार कानून RTI एक्ट 2009 लागू होने से पहले यानी 2006 या 2008 में ही क्यों न नियुक्त हुए हों। जिनका रिटायरमेंट में 5 वर्ष से अधिक का समय बाकी है उन्हें टेट क्वालिफाई करना ही होगा। प्रमोशन के लिए यदि किसी शिक्षक की नौकरी में 5 साल से कम का समय बचा है लेकिन वे आगे प्रमोशन यानी चाहते हैं तो उन्हें टेट पास करना अनिवार्य होगा। प्रमोशन का भी खेल देख लीजिए। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि नियोजित को प्रमोशन मिलेगा, उसको लेकर पत्र जारी किया गया है, लेकिन अगर आपका रिटायरमेंट का आयु सीमा 5 वर्ष और बचा हुआ है, 5 वर्ष के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। मान लीजिए अभी आपका 55 एज हो चुका है, 60 बरस के जब होंगे तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा 5 साल के बाद, तो अभी आपको टेट पास करना अनिवार्य होगा। अगर नहीं देते हैं तो आपको नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा, और अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो भी आपको टेट पास करना होगा। अब यहाँ पे कई सारे शिक्षकों का ऐसा भी यहाँ पे मानना है कि किनको छूट मिलेगा। रिटायरमेंट के करीब वाले शिक्षक, कोर्ट ने मानवता और लंबे अनुभव के आधार पर केवल उन शिक्षकों को परीक्षा से छूट दी है जिनकी नौकरी के अब 5 साल से कम बचे हैं। वे बिना टेट पास किए अपना जो रिटायरमेंट की उम्र तक सेवा में बने रह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए ये अच्छा खबर है। कब तक का समय मिला है, आखिरी मोहलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में थोड़ा सुधार करते हुए समय सीमा को 2027 से बढ़ा करके 31 अगस्त 2028 कर दिया है, यानी नियोजित शिक्षक के पास परीक्षा पास करने के लिए अगस्त 2028 तक का समय है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। परीक्षा पास नहीं करने पर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेहद सख्त है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के भविष्य की कीमत पर अयोग्य शिक्षकों को सेवा में नहीं रखा जा सकता। जो शिक्षक तय समय सीमा यानी 31 अगस्त 2028 तक टेट पास नहीं कर पाए उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, या उन्हें अनिवार्य जो रिटायरमेंट है वो दे दिया जाएगा। उनका जो भी फंड एरियर बनता है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। डायरेक्ट ऐसा आश्वासन है। बिहार के संदर्भ में अब क्या बदलेगा सो समझिए। बिहार में सरकार पहले से ही नियोजित शिक्षक को राजकर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा ले रही है। चूंकि सक्षमता परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न भी काफ़ी हद तक पात्रता परीक्षा जैसा ही है, इसलिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश के बाद नियमों को और कड़ा कर सकती है। अब सरकार के पास भी यह कानूनी मजबूरी होगी कि वह 2028 तक हर हाल में अपने सभी कार्यरत शिक्षकों की पात्रता टेट या सक्षमता पर सुनिश्चित करे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सहित सभी राज्य को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों को पर्याप्त मौके देने के लिए साल में कम से कम 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन करें। यानी अभी आप लोगों के पास 2 साल का मौका है, ये 3 साल और मान लीजिए 26, 27 और 28।
लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अब आप लोगों को टेट पास करना होगा। आसान भाषा में फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ, जो लोग 5 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे उनको यहाँ पे देना होगा टेट। और अगर 5 साल से थोड़ा सा कम यानी 4 साल या 3 साल में है तो आपको नहीं देना होगा। इस प्रकार से आप लोगों का कंडीशन बनाया गया है। और साल में 2 बार टेट एग्ज़ाम होगा और ये आप लोगों का 28 तक चलेगा। लास्ट डेट 31 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। और जो आप लोगों का पेमेंट रहेगा या बकाया डीए रहेगा, एचआरए रहेगा, वो सब के साथ आपको विदा कर दिया जाएगा फुल रिटायरमेंट के साथ। बाकी प्रमोशन भी आपको तभी मिलेगा जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों के लिए सुनवाई का आश्वासन आया है। तो अब आप लोगों का जो सक्षमता परीक्षा है ये आपको देना हो सकता है, या सरकार के द्वारा जो टेट एग्ज़ाम लिया जाएगा बीएससीबी बोर्ड के द्वारा, वो आपको पास करना होगा। इसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नीचे आप लोगों के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू टेट का नोटिफिकेशन के साथ टेट का जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके तौर पे आप लोग परीक्षा पास कर सकते हैं। इसका चार्ज क्या है? मात्र 199 रुपये। जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। इसके थ्रू आपको मात्र 199 में सिलेबस के अनुसार नोट्स, क्लास टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। धन्यवाद।